अब पुनः हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की दोहा को पढ़ते हैं। आइए, गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनका हम लोग दोहा को जानते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। देखिए, इस दोहे में महाकवि तुलसीदास जी ने मुखिया के व्यवहार को समझाया है कि परिवार का मुखिया या देश का मुखिया कैसा होना चाहिए। तो महाकवि तुलसीदास जी का कहना है कि जिस प्रकार मुख से खाए गए भोजन द्वारा शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण होता है, इसी तरह परिवार, समाज और देश आदि के मुखिया को भी पालक होना चाहिए। परिवार, समाज, देश आदि का मुखिया यदि कंजूस और स्वार्थी किस्म का हो तो उसे मुखिया कहलाने का अधिकार नहीं होता। अपने परिवार की उचित देखभाल करने के लिए हर मुखिया को प्रयत्न करना चाहिए और न्यायपूर्वक सभी के विकास और उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग इनके दूसरे दोहे पर चलते हैं। तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुँ ओर, बसीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। इसमें महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी मधुर वाणी बोलने की प्रेरणा दी है। मधुर वाणी बोलना चाहिए हमें। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कोई मीठे अर्थात मन को प्रसन्न करने वाले वचन बोलता है तो सब तरफ प्रसन्नता छा जाती है। ऐसी वाणी बोलने वाले के बस में सब हो जाते हैं, अर्थात उसकी बात मानने लगते हैं। इसके विपरीत जो कठोर वचन बोलते हैं, कड़वी बातें बोलते हैं जो लोग, उसे अपना दुश्मन समझते हैं। इसलिए मनुष्य को कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अतः मीठे वचन रूपी वशीकरण मंत्र का ही प्रयोग करना चाहिए। वशीकरण मतलब आप अपने मीठे स्वभाव से, बातचीत से लोगों को मधुरता से वशीकरण कर सकते हैं तथा कठोर वचन का त्याग कर देना चाहिए। इसी के साथ हमारे तीसरे दोहा पे चलते हैं तुलसीदास जी के। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। इस दोहे में महाकवि तुलसीदास जी बताया है कि मुसीबत के समय मनुष्य के साथी कौन कौन होते हैं। उसको हम लोग समझेंगे कि कौन मुसीबत में साथ देते हैं। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को विपत्ति अर्थात मुसीबत या कठिनाइयों के समय स्वयं को अकेला नहीं समझना चाहिए। हर मुसीबत के समय मनुष्य के साथ साथी ही मददगार होते हैं, जिसकी उसकी विद्या, उसके साथ विनम्र या विनम्रता से व्यवहार करना, विवेक अर्थात भलाई बुराई की पहचान करके फैसला करना, मन में साहस को जगाना, परोपकार आदि सुकृत यानी कि पुण्य के काम करना, सुसत्य अर्थात सबको सुख देने वाली सत्य बातें कहना और राम अर्थात भगवान का भरोसा। जिस भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है वह सदा हमारा भला ही करेंगे, यह विश्वास ही राम का एकमात्र भरोसा है। इसलिए अभिप्राय है कि साथ साथ साथियों के होते हुए किसी भी विपत्ति में कभी घबराना नहीं चाहिए हमें। इसके साथ हम लोग अगले भाग में इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।